सन 1947 ये वो समय था जब भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया था। फिरंगियों के चंगुल से आज़ाद होने के बाद भारत के लोगों को खुली हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ने का अधिकार मिल गया था। देश तो आज़ाद हो गया, पर उस आज़ादी की लड़ाई में भारत ने अपने कई सिर भी खो दिए। देश आज़ाद हुआ और विकास का काम शुरू हुआ। शिक्षा, खान पान, रहन सहन, तकनीकी क्षेत्र, हर क्षेत्रों में जमकर बदलाव हुआ और आज भारत देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पर है। देखा जाए तो हमारी आज की जनरेशन को देश की पुरानी धरोहर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो इनके सामने देश की राजधानी दिल्ली, महानगर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसा चमचमाता हुआ शहर दिखा। पर आज इस वीडियो में आप जो देखेंगे उसे देखने के बाद आप कहेंगे कि क्या सच में भारत ऐसा था। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारा देश भारत 200 साल पहले कैसा था, भारत देश की सभ्यता कैसी थी और उस समय लोग कैसे रहते थे। तो दोस्तों, अब आप जाने वाले हैं सन 1800 की दुनिया में, जहां पर आप महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जिया। तो आइए जानते हैं 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों की भारत आने से। उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां आगरा में ताजमहल बना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। उस समय भारत में छोटे बड़े राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें मौजूद थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि कब ये दोनों आपस में लड़ें। अंग्रेजों ने इसके लिए कई कोशिशें भी की और इसके कई सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे भारत के अलग अलग जगहों पर सत्ता में आने लगे और उनकी ये मंशा कामयाब होने में लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय लग गए। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया और साल आया 1800 का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सन 1800 में हमारा भारत कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव आया है। सन 1800 के समय भारत या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहनते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। और पूरा भारत यानी अखंड भारत, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। और इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन भी नहीं हुआ करता था। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे, जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे और फिर रात में जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। यही भारत के ज़्यादातर लोगों का नित्य कर्म हुआ करता था। तब लाइट्स भी नहीं थी, इसलिए शाम को भजन और भगवान की पूजा करने में बाधा न आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सुथार, सोनी आदि। इनका भी जब दिन खत्म होता तो ये भी शाम को यही नित्य कर्म अपनाते थे। ये तो हुई गांव की बात। और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत की पहचान कराते थे। उस समय शहर बहुत ही कम हुआ करता था और शहरों की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरियां किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत ही मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और न ही आज के जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई, लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने में और भी कई साल लग गए। और एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। और ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की भी मार झेलते थे। उस समय कुछ अमीर तबक्का भी हुआ करता था, जिसमें सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहते थे कि बस कैसे भी करके अंग्रेजों के साथ दोस्ती हो जाए। और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस समय भी कई बीमारियां मौजूद थी, जैसे कोलरा और प्लेग। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इनके सामने लोग बेबस थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं की डिलीवरी में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को डिलीवरी के दौरान ही जान से हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही चले जाते थे। और बात करें उस समय की कुछ चुनिंदा लोगों की, जिसे खुशनसीब कह सकते हैं, वो वही लोग थे जो या तो अच्छे किंगडम में रहते थे या तो बहुत अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। और बात करें एजुकेशन की, तो उस समय 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं। और इनमें से ज़्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में तो इससे भी बदतर हालत थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन लोगों में काबिलियत नहीं थी, वो लोग काबिल भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों में डील नहीं कर पाते थे। भारत के लोग उस समय पैसों से चीज़ें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार मानते थे, जैसे कि एक मटके के बदले 2 किलो चावल, 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज़्यादातर गाँव में ऐसे ही व्यवहार होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी
और ऐसे ही गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और खासकर गांव के अनाज बाहर बेचने को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी में भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ चीज़ें बहुत ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय में होता है। हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक साथ ही होते हैं। तो आपको कैसा लगा ये भारत, और अगर आप उस समय की किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।